पीएम मोदी जी के बाद एक और मोदी की चर्चा चारों तरफ है, वो भी आपके संत समाज से ही आते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मैं कह रहा हूं कि मैं तो ये कहूंगा, संत समाज ये बात कहेगा बीजेपी को, बीजेपी के बड़े नेतृत्व को, कि ये 75 साल का जो तुम्हारा संकल्प है इसे हटा दो। भारत विश्व गुरु बन पाएगा और ये कल्पना सभी देश के साधु साकार करके रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे धर्म ज्ञान और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। भाई बहन के अटूट रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन और इसी पर्व के साथ सावन का समापन अब की बार कई दुर्लभ संयोग लेकर आया है। यूं तो जटाधारी के प्रति उनके प्रत्येक भक्त की भक्ति निराली है, लेकिन इस सावन उनका एक भक्त ऐसा दिखा जिसकी रोजाना की 22 घंटे की तपस्या ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। 36 सालों से 22 घंटे की साधना करने वाले नागा सन्यासी में शुमार निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज। संत समाज से आने वाली ये एक ऐसी पूजनीय विभूति है जिनके समक्ष आम से खास, नेता से अभिनेता और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री हर कोई नतमस्तक होता है। इन्हीं कारणों के चलते आचार्य महामंडलेश्वर के मुख से निकली प्रत्येक वक्तव्य को आम जनमानस का कान लगाकर सुनता है। इनकी भविष्यवाणियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तभी तो 75 के बाद पीएम मोदी और सीएम योगी किसकी सत्ता में विश्व गुरु का सपना साकार होगा, इसको लेकर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज की भविष्यवाणी वायरल हो रही है। नागा फौज की सबसे बड़ी नेतृत्व शक्ति, भक्ति से अध्यात्म के रास्ते तक। कौन है स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। जमुई जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे लड़की की स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज बनने की कहानी जितनी दिलचस्प है, आम जनमानस के लिए उतनी ही प्रेरणादायक भी है। बचपन से ही कैलाशानंद महाराज की दिलचस्पी एकांतवास की तरफ रही, जिस कारण अपना घर छोड़कर आध्यात्मिक जीवन की ओर अब जब पहला कदम बढ़ाया तो खुद को अग्नि अखाड़े के पूर्व प्रमुख पूज्य बापू गोपालानंद ब्रह्मचारी के चरणों में पाया। उन्हीं से संन्यास की दीक्षा ली। ब्रह्मचार्य के पालन करते हुए निरंजनी अखाड़े में शामिल हुए संतों के बीच रहकर न सिर्फ वेद, पुराण, उपनिषद और योग के बारे में ज्ञान अर्जित किया, बल्कि शिव उपासना के माध्यम से आत्मज्ञान भी शामिल किया, जो कि शुरुआत से ही जीवन का एक ही लक्ष्य रहा, आम जनमानस को अध्यात्म से जोड़ना, जिस कारण हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं में मजबूत पकड़ बनाते हुए विद्वान और लेखक बने। शिष्य से अखाड़ा सचिव और आचार्य महामंडलेश्वर की जिम्मेदारी संभालते हुए लाखों नागा साधुओं और हजारों महामंडलेश्वरों को दीक्षा दी। 48 साल की उम्र में संत समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले स्वामी कैलाशानंद गिरी आज की डेट में निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर, जिसके खुद के 19 लाख से भी ज्यादा नागा साधु, अध्यात्म के इस पथ चलने वाले स्वामी कैलाशानंद गिरी को जिस शक्ति ने संभाला वो है उनकी शिव भक्ति। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 36 सालों से पूरे सावन मास रोज की 22 घंटों की तपस्या, और वो भी एक ही आसन पर बैठकर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज करते हैं। पूरे 1 महीने तक हर दिन वे अलग अलग चीजों से भगवान महादेव का श्रृंगार करते हैं, जिसमें फल, फूल, सब्जियां, मिठाई, मेवा, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि शामिल है। महादेव से प्रति उनकी यही कठोर तप उन्हें ऊर्जावान बनाता है, जो कि महादेव के प्रति उनकी ये साधना अन्य साधना की तुलना में कठिन है और हटकर भी है, जिस कारण लोगों को उनमें भगवान शिव का स्वरूप नजर आता है। छत्तीस सालों से 22 घंटे की साधना, निरंजनी पीठाधीश्वर की शिवाराधना। 75 के बाद मोदी या योगी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज की 36 सालों से 22 घंटे की साधना से आप परिचित हो गए, लेकिन क्या आप जानते हैं यही शिव भक्त, जिस शिव भक्त को करीब से जानते हैं वो कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस बार के महाकुंभ में क्या देसी और क्या विदेशी, दुनिया की दिग्गज हस्तियों का जमावड़ा स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज के दरबार में लगा। फिर चाहे एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स हो या फिर उद्योगपति मुकेश अंबानी का परिवार, बड़ी बड़ी हस्तियां निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर के आगे नतमस्तक दिखे। इसी कड़ी में एक नाम पीएम मोदी का है। महाकुंभ में भले ही पीएम मोदी स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज के साथ ना दिखे, लेकिन ये दो बड़ी हस्तियां एक दूसरे अच्छे से परिचित है। पीएम मोदी को
करीब से जानने वाले स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज उनमें दिव्य शक्ति होने का दावा करते हैं। खुलकर ये कहते हैं कि आज की डेट में पीएम मोदी जैसी नेतृत्व शक्ति समूचे विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। इसी कड़ी में विश्व गुरु को लेकर पूछे जाने पर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने 75 वाले फॉर्मूले पर देश को सत्यता का जो आईना दिखाने की कोशिश की, वो आप भी देखिए और गौर से सुनिए। देखो, अभी तो हम प्रधानमंत्री जी की कल्पना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को मैं शतायु की भावना रखता हूं कि प्रधानमंत्री जी 100 साल तक जीवित रहें, 100 साल तक जीवित रहें और 100 साल तक प्रधानमंत्री जी, अभी जो 75 की बात है बीजेपी में कि 75 के बाद, लेकिन विकसित भारत 2047 का, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं तो ये कहूंगा, संत समाज ये बात कहेगा बीजेपी को, बीजेपी के बड़े नेतृत्व को कि ये 75 साल का जो तुम्हारा संकल्प है इसे हटा दो, जो 75 साल के तुम्हारे बंधन है इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो और प्रधानमंत्री जी को आगे फिर जोड़ दो। अपोजिशन को तो इंतजार है रिटायरमेंट का, आगे फिर जोड़ दो। देश में कौन नहीं रहा? आज से बीजेपी प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह जो कार्यकाल का एक सीमा का रेखांकरण किया गया, मूल्यांकन के रेखांकरण किया गया, इससे पहले तो जितने भी राजा हुए, जितने देश के प्रधानमंत्री हुए, वो तो बहुत उम्र तक प्रधानमंत्री पद पे रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तक स्वस्थ रहे तब तक देश के प्रधानमंत्री रहे, तब तक देश के प्रधानमंत्री रहे, तभी मुझे लगता है भारत विश्व गुरु बन पाएगा, भारत विश्व गुरु बन पाएगा। और ये कल्पना सभी देश के साधु साकार करके रहेंगे, देश के साधु साकार करके रहेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि निष्कंटक सत्ता प्रधानमंत्री जी की आएगी, कोई कांटे नहीं होंगे, कोई कांटे नहीं होंगे। महादेव ने संकेत करा दिया है। मैंने अपने जीवन में पहली बार, मैं 34 वर्षों से महादेव की साधना कर रहा हूं और निस्वार्थ भाव से भगवान की साधना करता हूं, बिना स्वार्थ महादेव की उपासना करता हूं। सावन पर्यंत 22 घंटे एक आसन से बैठता हूं, 34 वर्षों से, ये 35वां वर्ष है इस वर्ष, और महादेव की साधना करता हूं। मैं केवल महादेव का भाव आया, मैं जाकर काशी विश्वनाथ जी में हमने अभिषेक किया और महादेव ने संकेत दिया कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी 400 पार आए, 300 पार आए। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, इसको लेकर हमने अभिषेक किया और महादेव ने वह संकेत दिया कि प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, पीएम मोदी जी के तीसरे कार्यकाल की तस्वीर में आप भारत को कितना बदलते हुए देखना चाहते हैं, उसमें मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो अयोध्या के बाद मथुरा काशी के बारे में भी आप जो बोल चुके हैं कि काशी में चल रहा है और मथुरा की बारी अब आने वाली है, तो तीसरे कार्यकाल में हम समझ जाएं। देखो, तीसरे काल में हम अभी जब नेपाल थे, नेपाल में हमें एक राज अतिथि के रूप में बुलाया और पूरे नेपाल देश का हमने भ्रमण किया। लगभग नेपाल के आधे देशों का हमने भ्रमण किया। नेपाल के कई बड़े सारे अधिकारी, जो देश लेवल के अधिकारी हैं, वो हमारे साथ थे 6, 7, 8 दिन। वहाँ के जो सांसद हैं वो मेरे साथ थे, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ मेरी बहुत बृहद चर्चा हुई, वहाँ के अन्य जो प्रतिनिधि मंडल हैं उनके साथ मेरी चर्चा हुई, नेपाल देश के जो बड़े उद्योगपति हैं उनके साथ मेरी चर्चा हुई। सब लोगों के मुख से मैंने एक ही बात सुना कि नरेंद्र मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री दुनिया में नहीं है जी। नरेंद्र मोदी जैसा कोई राजनेता इस समय दुनिया में नहीं है। दुनिया की बात, पूरी दुनिया में नहीं, पूरे विश्व में नहीं है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल पीछे बीता, उसमें आप जो विकास का क्षेत्र अगर देखना चाहें तो वो भी बहुत बड़ा हुआ। उसमें बहुत सारे कार्य हैं। धार्मिक जो कार्य है उसकी तो कोई क्षमता ही नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं, उसका कोई वर्णन नहीं है। और आने वाले जो काल है उसमें काशी और मथुरा सनातनियों के 2 बाकी हैं, वो धीरे से हो जाएंगे। और मेरा भाव है कि हम उसे लड़ाई झगड़ा करके नहीं लेंगे, कोर्ट हमें देगा, क्योंकि वो मेरा है, मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। केवल फर्क इतना है कि उसकी पैरवी करने वाला कोई व्यक्ति मजबूत नहीं था जो कोर्ट में पैरवी कर सके, कोर्ट में पैरवी कर सके। आज देखो, हम यहाँ जितने भी सनातनी बैठे हैं वो सब के सब सनातनी हैं, सनातन धर्म को चाहने वाले। आज मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के सेक्रेटरी हमारे भाई कपिल शर्मा जी मेरे बिल्कुल भाई हैं, मेरे शिष्य तो हैं, मेरे भाई भी हैं। 20-25 वर्षों से मेरा संबंध है, मेरे साथ बैठे हैं। कहीं लड़ाई करके कोई भी हिंदू किसी चीज को नहीं लेता है। वो कोर्ट हमें देगा, कोर्ट से हम लेंगे तथ्यों के अनुसार। और आप जरूर देखना मेरी बहन कि काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर जो भगवान विश्वनाथ जी विराजमान हैं वो हम लोगों को बहुत जल्दी पूजन के लिए मिल जाएंगे। मथुरा
हमारे भगवान के साथ में विशाल काय मंदिर का रूप बना करके तैयार कर दिया गया है। कोर्ट उसको भी तथ्यों के अनुसार सनातनियों को सुपुर्द करेगा। लेकिन मैं बिना युद्ध, भारत में सनातनी युद्ध कभी नहीं करता, हम कभी लड़ते नहीं, हम कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। हम तो जैसे आचार्य है, मैं पिछली बार जो अभिषेक किया, महादेव का पूजन किया, उसको लगभग 123 करोड़ लोगों ने देखा। अभी तक 123 करोड़ लोगों ने देखा है बिना 1 रुपया खर्च किए, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया में खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। क्योंकि मैं अन्न क्षेत्र चलाऊं, गौशाला चलाऊं, गरीब बच्चों को पढ़ाऊं, आश्रम बनाऊं, या परंपरा का पालन करूं, या आईटी में खर्च करूं। तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति असली तरीके से सतर्कता पूर्वक देश के लिए काम करेगा, निस्संदेह वो स्थापित होगा, उसकी पूजा होगी। और प्रधानमंत्री जी इसलिए पूजित हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की पूजा इसलिए हो रही है, प्रधानमंत्री जी का सम्मान पूरी दुनिया में इसलिए हो रहा है क्योंकि वो नकली नहीं है जी। वो नकली नहीं है। नकली कोई होता तो तप नहीं हो सकता। कभी वो केदारनाथ जी में, जब मैं 2021 की बात है, मैं उनके साथ था, अपने शंकराचार्य मूर्ति अनावरण में, इतनी कड़ाके से ठंड थी कि बड़े बड़े बहुत सारे कपड़े पहनने वाले बड़े बड़े जवान ठिठुर रहे थे जी। लेकिन प्रधानमंत्री जी चौथेपन में भी दृढ़ थे। और जब आकर मुझसे मिले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप तो अच्छे साधक हैं, महादेव के अच्छे उपासक हैं, तो आपको ठंड तो नहीं लगती होगी। मैंने कहा नहीं, ठंड लगती है, शरीर है, लेकिन फिर भी सहन शक्ति है तो सहन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मेरे हाथ पकड़े और मुझे, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे अच्छा लगा आपसे मिल करके, और आपसे बोल करके मुझे अच्छा लगता है, मुझे आपसे मिल करके अच्छा लगता है, मैं महादेव की सेवा में जा रहा हूँ। और उन्होंने सॉक्स उतारे, हाथ पैर धोए और केदारनाथ जी के पूजन में चले गए। उस दिन मुझे लगता है 6 डिग्री टेम्परेचर माइनस था जी। 6 माइनस था। मुझे लगता है दुनिया के सभी मीडिया के लोग वहां थे। मुझे लगता है कि ये कार्य संभव तभी कर सकता है कोई, जब ईश्वरीय कृपा हो।